मसीह में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी कि खुदावंद ने आज फिर से एक नया दिन हमारी जिंदगियों में बख्शा। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा बाबरकत कलाम पर अपना ध्यान लगाएंगे। तो कलाम अक़दस में से हम देखेंगे पैदाइश उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से लेकर हम 12वीं आयत तक तिलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे 3 बेटे सिम, हाम और याफ पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी। और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ दिया था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हम सबों पर होती रहे। आमीन। मेरे अजीजों, हम सभी इस स्टोरी से वाकिफ हैं कि जब खुदा ने देखा कि इंसान की बदी बहुत बढ़ चुकी और इंसान के जो दिल के ख्यालात सदा बुरे ही होते हैं, तो मेरे अजीजों, खुदा अपने दिल में मलूल हुआ और उसने गम किया और उसने डिसीजन लिया कि मैं इंसान को रुए जमीन से मिटा दूंगा। और हम देखते दूसरी तरफ कि जब खुदा ने नजर की तो खुदा की हजूरी में नूह मकबूल ठहरा, वो रास्तबाज ठहरा और खुदा के साथ साथ चलने वाला ठहरा। और मेरे अजीजों, खुदा का जो डिसीजन था वो कुछ वक्त के लिए डिले में कन्वर्ट हुआ और 120 साल खुदा ने डिले किया, जब तक कि कश्ती कंप्लीट ना हुई। जब खुदा ने नूह को हुक्म दिया कि कश्ती बना तो वो 480 बरस का था, और जब तूफान आया तो 600 बरस में तूफान आया। 120 साल नूह ने कश्ती बनाई और 120 साल उसने मुनादी की। और मेरे अजीजों, हम देखते कि आज तक दुनिया में 2 बड़े जहाज बने। एक नूह के वक्त में नूह ने बनाया और एक उस कश्ती से डबल था जो टाइटैनिक जहाज बना। और हम देखते कि जो टाइटैनिक जहाज था उसका जो मालिक था वो कहता कि ये जहाज कभी भी तबाह नहीं होगा, क्योंकि ये स्टील से बना है और बड़ा मजबूत है। और हम देखते एक छोटे से बर्फ के तोदे ने उसको तबाह कर दिया। दरअसल खुदा ने उसके गरूर को तबाह किया। और मेरे अजीजों, ये जो टाइटैनिक का जहाज था ये इंसान ने बनाया, और जो दूसरा नूह का जहाज था ये खुदा के हुक्म से बना। और कायम कौन सा रहा? टाइटैनिक नहीं, बल्कि नूह का जहाज। और मेरे अजीजों, एक और बड़ी खूबसूरत बात जो हम नूह की कश्ती में देखते वो ये कि उसमें परिंदे 17,400 उसमें परिंदे और रेप्टाइल्स उसमें 12,000 के करीब हैं, और उसमें जो मैमल्स हैं 9,000 के करीब हैं, और उसमें जो इंसेक्ट्स हैं, हशरात हैं, वो 20 लाख के करीब हैं। और हम देखते मेरे अजीजों कि वहां पर शेर भी है, वहां पर बकरी भी है, वहां पर कुत्ता भी है, वहां पर बिल्ली भी है, लेकिन हमें कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं मिल रही कि वो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नूह की कश्ती थी उसमें मेरे अजीजों खुदा, और ये बात हमें सिखाती है कि जब हमारी जिंदगी की कश्ती में खुदा होगा तो हमारी जिंदगी में अमन होगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में यीशु मसीह के शागिर्दों ने उससे सवाल किया कि तू बता कि तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का साइन क्या होगा। तो यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 17वें बाब की 26वीं आयत में कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ कि लोग खाते पीते होंगे और ब्याह शादी करते होंगे, और जैसा लूत के दिनों में हुआ। लूत के दिनों में आज हम देखते दुनिया में इस तरह के कानून पास हो चुके हैं कि लोग जो लड़का लड़के के साथ शादी करता है और लड़की लड़की के साथ शादी करती है। आज मेरे अजीजों, दुनिया में बदी बहुत बढ़ चुकी है। जिस तरह
नूह के वक्त में था, सेम आज वैसे ही एंड टाइम चल रहा है, और यहाँ पर भी सेम वैसे ही हालात हैं, वैसा ही इस टाइम वक्त है जैसा नूह के दिनों में था। लेकिन मेरे अजीजों, नूह के वक्त में जो तूफान आया, जब तूफान आया तो कश्ती ऊपर उठ रही थी, और हम देखते हैं रैप्चरिंग के वक्त, आखिरी वक्त में क्या होगा कि जब ईमानदार उठाए जाएंगे तो उसके बाद मुसीबतों का जो आगाज होगा। मेरे अजीजों, नूह की जिंदगी से हम बहुत से असबाक अपनी जिंदगी में सीखते हैं। उसकी जिंदगी में हमें पेशेंस मिलता है, सब्र मिलता है कि वो सब्र के साथ वो कश्ती बनाता रहा 120 साल। आज हम अगर कोई भी काम करें तो शायद 1 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, 3 साल कर लेंगे, लेकिन गौर करें कि 120 साल वो फोकस के साथ अपना कश्ती को भी बनाता रहा और वो मुनादी भी करता रहा। और उसकी जिंदगी से हम कंसिस्टेंसी भी सीखते हैं, और उसकी जो जिंदगी से हम ओबीडियंस भी सीखते हैं कि वो कैसा खुदा का ताबेदार था, कि खुदा ने उसको कहा, एक बार कहा कि तू क्या कश्ती बना, और हम देखते कि वो फोकस के साथ 120 साल लगा रहा। और मेरे अजीजों, जो नूह की कश्ती का जो दरवाजा था, कलाम में लिखा कि वो 7 दिन तक खुला रहा। और जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं 10वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कि यीशु मसीह दरवाजा है, और हम देखते मेरे अजीजों कि नूह की कश्ती का जो दरवाजा था वो 7 दिन तक खुला रहा, और जो उस कश्ती में दाखिल हुआ वो बचा रहा। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह वो जिंदगी का दरवाजा है कि अगर हम इसमें इंटर होंगे, अगर हम उस पर ईमान लेकर आएंगे तो मेरे अजीजों हम भी सेव हो जाएंगे, और हम भी हिलाक नहीं होंगे, हम अब्दी जिंदगी हासिल करेंगे। आज मेरे अजीजों, अपनी अपनी जिंदगी पर हमें गौर करने की जरूरत है कि क्या हम उस कश्ती में जो यीशु मसीह की है, क्या हम सवार हो चुके हैं? क्या हम उस पर ईमान लेकर आ चुके हैं? क्या हमने निजात हासिल कर ली? अगर नहीं तो मेरे अजीजों, आज हमारे लिए लम्हा फिक्री है। आज मेरे अजीजों आखिरी वक्त चल रहा है, और मेरे अजीजों ये आखिरी वक्त में हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना है, और मेरे अजीजों हमने दूसरों के लिए नमूना बनना। खुदावंद आप सबों को बड़ी कसरत से बरकत दे। आमीन।